ओम सर्वम शांति। मेरे आरजेएस वैश्विक परिवार, हमारा लक्ष्य है राष्ट्र प्रथम, विश्व एक घर। इस सिद्धांत को वसुधैव कुटुंबकम हमारे उपनिषद में वर्णित वसुधैव कुटुंबकम का ही आज के समय के अनुसार आरजेएस का लक्ष्य हमारे भाई श्री उदय मन्ना ने रखा और हमें समझाया। उनकी इच्छा है कि हम युवा अरविंदो घोष के जीवन से बौद्धिक शांति, आध्यात्मिकता के साथ देश सेवा करने और अपने भीतर की असीम ऊर्जा को पहचानने और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की गहरी प्रेरणा ग्रहण करने का निर्देश मिला है। हम भाई श्री के निर्देश को आत्मसात करते हैं। उस पर हमने चिंतन किया। भाई साहब ने श्री अरविंदो के बहु व्यक्तित्व और तत्वों को राष्ट्र के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। इसका विशेष विवरण भी हमने भाई श्री से ही जाना है। आज उनका जन्मदिन है। आज के दिन ही अंग्रेजों ने निश्चय करके हमें आज़ादी दी, लेकिन अंग्रेज बहुत चालाक थे। उन्होंने आज़ादी तो इनके दिन दी, लेकिन अरविंदो को वे जानते थे कि उनकी नीतियों का, उनकी सीख का, उनके कदमों के साथ साथ चरैवेती जीवन निर्वहन करने का भारत का जो संकल्प है, वो उनके राज्य को, जो आज विश्व के में सबसे बड़ा शासक हैं, जिनका शासन काल में कभी भी, शासन क्षेत्र में कभी भी ऐसा नहीं होता कि अंग्रेजों की कॉलोनी में कभी भी सूर्यास्त रहित रहा हो। फिर भी उन्होंने अपनी नीति को साकार रखने के लिए श्री अरविंदो के विचारों को, कृतों को उन्होंने दिल से अपनाया और बाहर से उसका विरोध ही जताया। और कलकत्ता के अदालत से उन्हें दोषी ठहराने का भरपूर प्रयास किया, जो असफल रहा। इस प्रकार श्री अरविंदो की कथा को जानकर हम युवाओं ने आज के संदर्भ में आरजेएस की मुहिम को कैसे साकार करने का प्रयास किया और किस प्रकार अब आज के युग में, आज की परिस्थितियों में हम पुनः विश्व को एक कुटुंब का रूप दे सकें। ये हमने श्री अरविंदो के कृतों से, कर्मों के परिणामों से जाना है। पुडुचेरी उनका आश्रम, उनके सिद्धांतों का वैवाहिक प्रत्यक्ष दर्शन स्थल आज है, तो उनके विश्व कुटुंबकम की तरह
निर्वहन करने वाला आध्यात्मिक भारतीय संस्कृति, भारतीय शास्त्रों के अनुकूल उन्होंने ओरोविल नाम के वैश्विक ग्राम की स्थापना की, जिसके दर्शन से हम युवा प्रेरित होकर यह जाना है कि 3 आध्यात्मिक दिव्य पागलपन जिनका अपने पत्र अपनी पत्नी लिखकर स्पष्ट किया कि वे सफल नहीं हुए अपनी संतान देश को देने के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी के राज धर्म राम की तरह पति पत्नी अर्थात श्री अरविंदो और उनकी पत्नी का जीवन एक आदर्श राष्ट्र को समर्पित रहा है। हम उन 3 पागलपन को आज समझकर उनके जन्मदिन पर अनुकूल उनके किए हुए कर्मों को जो हम भारत में देख रहे हैं, उसको विश्व के हर क्षेत्र में, हर ग्राम में, हर राष्ट्र में प्रागट्य करने का संकल्प लेकर हम युवा उनके जन्मदिन की बधाई में अपना जीवन उनके दिव्य पागलपन का समझकर उनके अनुकूल जीवन निर्वहन करने का संकल्प लेते हैं। ओम तत्सत। श्री अरविंदो का पहला पागलपन सब कुछ ईश्वर है, यह दिव्य भावना है। जो कुछ भी बुद्धि, शिक्षा, धन, सामर्थ्य उनको मिला वह ईश्वर का है। अपने आवश्यक निर्वाह के अतिरिक्त शेष सब ईश्वर को समाज की सेवा में लगाना चाहिए। ऐसा ही उन्होंने किया है, वैसा ही हम युवा करने का संकल्प लेते हैं। श्री अरविंदो का दूसरा दिव्य पागलपन ईश्वर का प्रत्यक्ष साक्षात्कार है। उनको केवल धर्म कर्म ही नहीं चाहते थे, पूजा से संतोष नहीं था, उन्हें ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव करना ही उनके जीवन का लक्ष्य था। ऐसा ही उन्होंने किया। उनसे हम युवाओं ने यह प्रेरणा ली कि केवल धर्म कर्म हमारे वैश्विक परिवार का बाह्य पूजा है। पूजा से संतोष तभी हमें मिलता है तब हम ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव करने में समर्थ होंगे। श्री अरविंदो की इस धारणा के अनुसार उनकी जीवनचर्या से हम सीखते हैं, निश्चय करते हैं कि हम युवा योग और साधना द्वारा परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। ओम तत्सत। तीसरा पागलपन भारत माता की मुक्ति। यह दिव्य धारणा श्री अरविंद की थी, जिसमें उन्होंने निश्चय किया दूसरे लोग देश को भूमि मानते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जीवित माता देश को माना। यदि माता पर कोई राक्षस बैठकर उसका रक्त पी रहा हो तो क्या हम निश्चित बैठ सकते हैं? कदापि नहीं। इसीलिए हम आज निश्चित नहीं हैं,
आज के युग में हमारी राष्ट्रीय समस्या हमें कंपेल करती है कि भारत राष्ट्र सबके लिए एक जीवित दिव्य शक्ति बने। उसकी स्वतंत्रता और उत्थान के लिए अपना सर्वस्व करना हमारा संकल्प है। अब हम RJS की मुहिम राष्ट्र प्रथम विश्व एक घर की स्थापना के लिए अरविंद के 3 दिव्य धारणाओं को 3 दिव्य पागलपन के नाम से स्पष्ट वर्णित दिव्य धारणाओं के अनुकूल जीवन निर्माण करने का हमारा निर्णय आपको भी पसंद आवेगा। आप भी सारा विश्व हमारा साथ देगा। इस लक्ष्य के साथ हम युवा त्याग और सेवा ईश्वर की संपत्ति मानकर ईश्वर को अर्पित करने का निर्णय हमारा है। दूसरा हमारा सकारात्मक सोच है कि आत्म साक्षात्कार ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव हम आध्यात्मिक शाश्वत सनातन नियमों का पालन करके ईश्वर अर्थात नव सृजन के कर्म करने वाले साधक हम युवा बनेंगे। राष्ट्र सेवा विश्व सेवा भारत माता की दिव्य शक्ति के रूप में हम उसे प्रकट करने के लिए पूजा करेंगे अर्थात तदनुकूल कर्म करेंगे, जीवन निर्वहन करेंगे और सभी तरह की बाधाओं और सभी तरह के कष्टों को तिलांजलि देंगे। ओम तत्सत तथास्तु। जय सच्चिदानंद।